हेलो, क्या है। आज हम लोग ट्रिगो में वैसा मान निकालने के लिए सीखेंगे जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। जिसे 10 क्लास तक 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक मान निकालने के लिए हम लोग सीख लिए हैं। जैसे 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, लेकिन 90 से ज़्यादा का मान नहीं सीखे। तो यहाँ पर आज हम लोग सीखते हैं 90 से जितना भी ज़्यादा मान होता है, 90 से कितना हो ज़्यादा रहेगा उसका मान हम लोग आसानी से सीखेंगे। जो ट्रिगो हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है ट्रिगो में हम लोग 90 डिग्री से जितना भी ज़्यादा मान होता है सभी मान को निकालने के लिए सीखेंगे, और बहुत ही आसान तरीका से, जो आपको एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसे यहाँ पर एक चीज़ एंगल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज यह जो एंगल बनता है ये पॉजिटिव एंगल बनता है। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव बनता है, और जब क्लॉकवाइज में चलते हैं, क्लॉकवाइज में, तो इसमें एंगल जो होता है वो नेगेटिव बनता है। घड़ी के दिशा में एंगल जो होता है नेगेटिव बनता है, घड़ी के विपरीत दिशा में एंगल पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में जब जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव बनेगा, और क्लॉकवाइज में जाएंगे तो एंगल नेगेटिव बनेगा। इसे क्वाड्रेंट के सहायता से आज हम जितना भी 90 डिग्री का मान होता है, 90 से ज़्यादा होता है, 90 से कम होता है, उसका भी मान, सभी मान को सीखेंगे बहुत ही आसान से। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया एक सच, ये पॉजिटिव साइड था। इधर आते हैं तो एक्स डैश हो गया जो निगेटिव साइड, या एक्स डैश लिख सकते हैं, एक्स माइनस भी कर सकते हैं। एक सच पॉजिटिव साइड हो गया, इधर हो गया एक सच नेगेटिव साइड हो गया। ये हो गया वाई एच पॉजिटिव साइड है, और ये वाई डैश नेगेटिव साइड हो गया। तो एक्स एच और वाई एच जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, एक सच और वाई एच जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। एक सच वाई एच जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करता है उसको कहते हैं मूल बिंदु, और यह जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, 90 डिग्री। यानी कि 2D आकृति है, 2D आकृति में ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, एक्स पर वाई, वाई पर एक्स, एक दूसरे पर होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये हो गया एक सच, ये हो गया वाई एच, और इधर का भाग जो होगा ऊपर का ये पॉजिटिव साइड होता है, और एक सच जो होगा इधर का नेगेटिव साइड। और ऐसे भी वाई एच का राइट साइड का जो एरिया होता है वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि एक्स का जो मान होता है वो वाई एच के दाहिने ओर का मान जो होता है पॉजिटिव होता है, या 0 होता है। ये वाई एच पर रहेगा तो एक्स का मान 0 होगा, और वाई एच के जब भी दाहिने तरफ जाते हैं तो एक्स का मान पॉजिटिव, और एक्स अक्ष से ऊपर का जो एरिया होता है एक्स अक्ष ही हो गया, इसके ऊपर का जो भी एरिया होता है इसमें तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, और एक्स अक्ष से ऊपर का जो भी मान होता है वो सब पॉजिटिव होता है, और एक्स अक्ष से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, और वाई अक्ष से लेफ्ट साइड आ जाते हैं यानी कि बाएं साइड जाते हैं तो एक्स का जो मान होता है नेगेटिव होता है। ये तो हम लोग सीख चुके हैं ग्राफ में। देखिए यहाँ पर एक सच है, एक सच पर जो एंगल बनता है ये 0 डिग्री का बनता है। एक सच पर एंगल कितना डिग्री का है? 0 डिग्री का। और ये एक सच है और ये वाई एच, एक सच और वाई एच एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाई एच पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। वाई एच पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। एक्स एच पर 0 डिग्री का, वाई एच पर 90 डिग्री का। और 90 डिग्री से अगर कम मान रहा तो इसका नाम लिख देते हैं,
इसमें क्वाड्रेंट जो बना 2D में क्वाड्रेंट 4 हो गया, यानी 4 भाग बनता है। ये एक्स है, वाई है, इधर जाते हैं तो नेगेटिव साइड हो गया, इधर जाएंगे तो नेगेटिव साइड एक्स के लिए हो गया। इसमें 4 भाग बना है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी चतुर्थांश बोला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जो हो गया आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। और ये जो हो गया इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। और किसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि तृतीय चतुर्थांश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए एक्स अक्ष के ऊपर का जो भाग हुआ यानी वाई अक्ष के दाहिने साइड का, यानी कि यहाँ पर जो भाग दिया हुआ है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी कि हिंदी में क्या है तो इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकेंड यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक्स अक्ष पर वाई अक्ष होता है परपेंडिकुलर होता है, तो इस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री से अगर कम मान रहा है, इस पर 90 डिग्री का मान बन रहा है और इसको से अगर कम रहेगा, इससे 90 डिग्री माइनस में थीटा, यानी कि कुछ कम रहेगा। 90 से जो भी मान कम रहेगा वो किस क्वाड्रेंट में जाता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 से जैसे ही कम मान चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 से जैसे ही ज़्यादा मान होगा, लेकिन 90 प्लस में थीटा। 90 से कम का जो मान होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 से जैसे ही ज़्यादा मान होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बना है और इसमें 90 अगर और ऐड कर देंगे तो 180 होगा, यानी कि इस सरल रेखा बन रहा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। एक्स अक्ष पर नेगेटिव साइड जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, और इससे अगर कम रहेगा मान, इसे यहाँ पर 180 से कम मान रहेगा, तो 180 से जो मान कम होगा वो चल जाएगा किस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 से ज़्यादा मान होगा, 180 से ज़्यादा मान होगा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए ये सरल रेखा है, इससे अगर कम मान रहा यानी कि एक्स अक्ष का नेगेटिव साइड जो होता है उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, और इससे कम मान रहेगा तो चल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 माइनस थीटा जो होता है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा यानी कि 180 से ज़्यादा मान रहेगा तो आ जाएगा किस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो देखिए एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 से कम मान रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 90 से ज़्यादा मान होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ई जो बन रहा है स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन, इस पर जो एंगल बनता है 180 का, और 180 से कम मान रहेगा तो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और 180 से जैसे ही ज़्यादा होगा मान तो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और अब इसमें देखिए ई 90 था, ई 90 हो गया 180 हो गया, और यहाँ पर 90 और ऐड कर दें तो इस पर जो बनेगा वाई एक्सिस पर यानी कि नेगेटिव साइड में कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, यानी कि 270 डिग्री। तो वाई अक्ष पर नेगेटिव साइड जो बनता है 270 डिग्री का एंगल बनता है, तो 270 डिग्री इस पर बन रहा है। अगर 270 से कम रहेगा, 270 से जैसे ही मान कम हुआ तो वो आ जाएगा किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 270 से ज़्यादा मान हुआ, 270 से जैसे ही मान बढ़ा चल जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए 90 से कम का मान होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से ज़्यादा जो मान होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 से जैसे ही कम रहेगा तो सेकेंड में चला जाएगा, 180 से जैसे ज़्यादा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में।
और 270 से कम रहा, तो 270 से अगर कम मान रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से जैसे ही मान ज़्यादा होगा चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए 90, 90, 180 हो गया, 90 ऐड किए हैं, 270 हो गया, और इसमें अगर 90 और ऐड कर दें तो ये 360 डिग्री का बनेगा। तो इस पर 0 डिग्री तो था ही, और अब बनेगा कितना, 360 डिग्री। तो इस पर इतना ही नहीं बनता, आगे और बनेगा, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का मान निकालना है 360 से ज़्यादा, या अगर एक बार हम लोग यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो बना है 360, अगर एक बार और अगर आएंगे तो 360 इंटू 2 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा मान, तो उसको हम लोग देखेंगे अभी इसी में लास्ट में। तो देखिए एक बार और यहाँ से 90 से अगर कम माना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 से अगर ज़्यादा हुआ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 से ज़्यादा तो सेकेंड में आ गया, और सेकेंड में 180 से भी कम मान होता है, यानी कि 180 से कम जो मान होता है इसमें जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 से जैसे ही मान ज़्यादा होगा तो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 डिग्री से अगर कम मान रहेगा तो 270 से कम होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से ज़्यादा का मान रहेगा तो ये चला जाएगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए इस पर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 360 से अगर कम मान रहेगा, 360 से अगर कम मान रहेगा तो ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 360 से जैसे ही मान ज़्यादा होगा तो फिर वापस से चला जाएगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ध्यान दीजिए इस पर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। 360 तो पूरा एक चक्कर में आयन करके बना, तो एक चक्कर जब हम लोग चले यहाँ से यहाँ तक, तो इस पर आन करके कितना डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री। और 360 से जैसे ही अब ज़्यादा होगा तो फिर वापस चल जाएगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और 360 से कम रह गया तो चल जाएगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर एक जगह और चलते हैं यहाँ से यहाँ तक तो 360 तो पहले से था और फिर 360 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 360 इंटू 2 भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर 3 जगह चलते हैं तो 3 भी हो सकता है, 4 जगह चलते हैं तो 4 भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं कि 360 में कितना हो जगह चलेंगे, तो इसके लिए लिख देते हैं ए, जितना जगह आप चलिए, यहाँ पर 1 चले हैं तो 1, तो 360 हो जाएगा। अगर 2 चलेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू में, 3 चलेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 360 इंटू एन लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 360 में कितना हो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस यहीं पर आएंगे, और उससे ज़्यादा होगा तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अगर उससे कम रह गया तो आ जाएंगे इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं 360 इंटू एन। तो एक बार और देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए 360 हो गया, 360 इंटू एन, 360 इंटू एन से अगर ज़्यादा मान रहेगा, 360 इंटू एन से ज़्यादा मान रहेगा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से कम फर्स्ट में, और 90 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो चल जाएगा किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और इस सरल रेखा पर जान रहे कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 से कम होगा तो जाएगा किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 से जैसे ही ज़्यादा होगा मान तो चल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से कम मान रह गया तो किसमें जाएगा, 270 माइनस थीटा जो है किस में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से ज़्यादा मान होगा तो यह जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 गुने एन से अगर कम रहेगा तो जाएगा फोर्थ में। और थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो एंगल हम लोग का पॉजिटिव बनता है, तो इधर से इधर में हम लोग घूम रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल बन रहा है। अगर इधर में जाएंगे तो इधर का जो मान होता है ये निगेटिव होता है, निगेटिव, यानी क्लॉकवाइज में जब जाते हैं तो एंगल निगेटिव बनता है। तो इसलिए माइनस में जो भी मान रहेगा, यहाँ हम लोग वैल्यू निकालने के लिए माइनस में जितना भी मान दिया हुआ रहता है उसको हम लोग मानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंगल निगेटिव बनता है। तो माइनस का मान रहेगा उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, जो है निगेटिव उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, तो मान निकालेंगे यहाँ पर आसानी से। तो ये तो हो गया एंगल किस क्वाड्रेंट में कितना डिग्री से होता है। इससे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम, सेकेंड में 90 से ज़्यादा, सेकेंड में 180 से भी कम होता है, थर्ड में 180 से ज़्यादा, 270 से कम, फोर्थ में 270 से ज़्यादा, 360 से कम। ये हो गया किस क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का मान होता है। इसमें हम लोग सीख रहे हैं अभी क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का मान होता है, इसको निकालने के लिए सीखेंगे। अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा कि
कि एक्स अक्ष पर कितना मान होता है, एक्स डैश है यानी नेगेटिव साइड में कितना मान होगा, वाई है, वाई पर कितना मान होगा, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं क्वाड्रेंट में से किस क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का मान होता है उसके लिए। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, देखिए इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम या 360 से ज़्यादा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ज़्यादा 180 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज़्यादा 270 से कम, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ज़्यादा 360 से कम, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए ट्रिगो में हम लोग टोटल फंक्शन जो है 6 को सीखे हैं। जैसे साइन है, साइन का होता है कोसेक व्युत्क्रम, साइन का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक होता है, उल्टा कहेंगे कोस का जो व्युत्क्रम होता है सेक होता है, और टेन का व्युत्क्रम जो होता है कोण होता है। ये 6 को फंक्शन हम लोग सीखे हैं। ठीक है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा साइन, कोस का होता है व्युत्क्रम सेक, और सेक का होता है कोस, और टेन का व्युत्क्रम कोट, और कोट का टेन होता है। तो 6 को ट्रिगो में होता है टोटल फंक्शन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल फंक्शन का मान जो होता है पॉजिटिव होता है। तो इसमें लिख देते हैं कि ऑल फंक्शन जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, ऑल फंक्शन का मान इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। फर्स्ट में जितना भी फंक्शन दिया हुआ साइन कोस टेन सेक कोसेक जो भी है कोट है, सबका जो भी मान आता है सब पॉजिटिव में आता है। 6 फंक्शन का मान पॉजिटिव, यानी कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। और कैसे पॉजिटिव होता है उसके लिए बताते हैं। इसमें जो होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और अदरवाइज जो बचता है वो नेगेटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी फंक्शन होता है ऑल पॉजिटिव इसमें होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव होता है, और अदरवाइज का होता है नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट का मान पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट का मान पॉजिटिव, और अदरवाइज जो बचता है वो नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी फंक्शन होगा, यानी कि 6 फंक्शन टोटल है, 6 फंक्शन का मान जो होता है पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव और अदरवाइज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट का जो मान आता है पॉजिटिव होता है, और अदरवाइज नेगेटिव होता है। और एक बच गया फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कोस और सेक का जो मान होता है ये पॉजिटिव होता है, और अदरवाइज जो बच गया नेगेटिव। चलिए एक बार आप देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम 360 से ज्यादा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा 180 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज्यादा 270 से कम, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ज्यादा 360 से कम। यानी कि 90 से कम मान रहा या 360 डिग्री से ज्यादा मान रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 90 से ज्यादा मान रहेगा, 180 से कम रहेगा तो ये चल जाता है किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 180 से ज्यादा 270 से कम रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और 360 से कम और 270 से ज्यादा मान रहेगा तो ई चल जाता है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ट्रिगो में जो हम लोग 6 फंक्शन देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 का मान जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट जो भी है इसमें ऑल पॉजिटिव आता है, यानी कि ऑल फंक्शन जो होता है इसमें पॉजिटिव। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, अदरवाइज जो बचता है नेगेटिव। तो सिर्फ याद रखना हम लोग का, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक का पॉजिटिव होगा, अगर साइन और कोसेक है तो उसका जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई और रह गया इस सबका मान निगेटिव आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, यानी कि बस इतना ही याद रखना है कि टेन कोट का मान जो होता है पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और अदरवाइज अगर आ गया यानी कि इसके अलावा टेन कोट के अलावा कोई भी वैल्यू रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो उसका जो मान आता है वो नेगेटिव होता है। और उस प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक का मान जो आता है पॉजिटिव, कोस और सेक का जो मान आएगा वो पॉजिटिव होगा, और अदरवाइज बचेगा नेगेटिव। अभी इसका एग्जाम्पल लेकर के हम लोग सीखेंगे, एक ही क्लास में पूरा हम लोग सीख लेंगे इसमें। तो कोस और सेक पॉजिटिव
यानी कोस और सेक रहेगा उसका मान अगर जो निकालेगा वो पॉजिटिव में आएगा, और इसके अलावा अगर कोई भी मान दिया हुआ रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पर एक सच ये हो गया वाई एच, एक दूसरे का करता है समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बना, 90 से जैसी कमेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से जैसी ज्यादा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से कमा मान चल जाएगा सेकंड में, 180 से ज्यादा मान होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 से कम मान जो होता है थर्ड में, और 270 से ज्यादा मान होता है फोर्थ में, 360 से कम होगा तो चल जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, उससे ज्यादा होगा तो चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर कोई इस तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए इसमें इसको लिखने का एक तरीका होता है कि इसमें 0 डिग्री से लेकर के, यानी कि जो एंगल होता है 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 से कम होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसमें जो एंगल होता है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 से कम, 0 डिग्री से ज्यादा होता है इसमें, यानी कि 0 से ज्यादा हो गया, 90 से कहा जाएगा कम हो जाएगा। इसमें जो मान होता है 90 से ज्यादा होता है, जो एंगल है 90 से ज्यादा होगा या 180 से कम। तो इस कंडीशन के रूप में ऐसे भी दे देगा आपको। तो यहाँ से पता करना होगा कि 90 से ज्यादा दिया हुआ, तो 90 इस पर बन रहा है, तो 90 से ज्यादा और 180 से कम है तो किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ से पता करना होगा। और इस क्वाड्रेंट में देखिए 180 से ज्यादा और 270 से कम, ये जो एंगल बन रहा है हम लोग का 180 से ज्यादा बन रहा है, 270 से कम बन रहा है, और इसमें हो जाएगा 270 से ज्यादा और 360 से कम। देखिए ये 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो बीच का मान होता है, यानी 0 से ज्यादा होता है 90 से कम होता है, वो किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 से ज्यादा 180 से कम जो होता है वो किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 से ज्यादा और 270 से कम रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से ज्यादा 360 से कम रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ तक किस प्रकार कोई दिक्कत देख लीजिए एक बार दिक्कत है तो एक बार और समझाएगा। यहाँ पर ई जो हो गया से एक सच, ये हो गया वाई एच, एक सच वाई एच एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करता है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, और ई एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, और 90 डिग्री इस पर बन रहे हैं तो 90 से कम सेकंड में, 90 से ज्यादा फर्स्ट में, 180 से कम सेकंड में, 180 से ज्यादा थर्ड में, 270 से कम थर्ड में, 270 से ज्यादा होगा मान चल जाएगा फोर्थ में, और 360 से कम का मान होगा फोर्थ में, 360 से ज्यादा होगा फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है जितना भी फंक्शन होता है सभी का मान पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन जितना भी यानी कि फंक्शन होता है 6 फंक्शन ट्रिगो में है, 6 का मान पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक का सिर्फ मान पॉजिटिव होता है, इसका जो मान आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। और टेन और कोट है, टेन कोट का मान जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। टेन कोट का मान जो आएगा उधर टेन का मान कोट में भी कभी आ सकता है, कभी टेन में भी आ सकता है, यानी कि चेंज नो चेंज करके हम लोग बनाएंगे। तो उसमें चेंज नो चेंज से मतलब नहीं है, हम लोग का टेन और कोट का जो मान आएगा वो पॉजिटिव होगा और अदरवाइज जो मान आएगा उसका नेगेटिव होगा। इसमें कोस और सेक का जो मान आएगा पॉजिटिव, कोस का मान और सेक का मान जो आएगा पॉजिटिव और अदरवाइज जो बचेगा नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसको। तो ये तो हो गया कि किस क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पर होता है वहां से लिखते, देखिए एंगल जो दिया हुआ है इसको हटाना पड़ेगा, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसमें देखिए अब देखिए यहाँ पर एक एंगल हम लोग का मिला था माइनस थीटा, एक मिला था 90 डिग्री और एक 90 से ज्यादा था और 90 से कम, ये था।
और एक मिला था 180 से ज़्यादा और कम, एक मिला था 270 से ज़्यादा और कम, एक मिला था 360 इंटू ए, प्लस में था माइनस में था, इतना सारा एंगल हम लोग का मिला। ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज और याद रखिए, हम लिख देते हैं कि अगर 90 डिग्री में इवन से मल्टीपल रहेगा, इवन करने का मतलब 2 4 6 8 डॉट डॉट, यानी कि 90 डिग्री में इवन से मल्टीपल रहेगा, तो इसमें जो फंक्शन होता है ये नो चेंज होता है, नो चेंज। ठीक है, अगर 90 डिग्री है उसमें अगर इवन नंबर से मल्टीपल रहेगा, यानी कि सम संख्या से मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा, तो वो उसका जो मान होता है, जैसे साइन है तो साइन में ही रहेगा, कोस है तो कोस में रहेगा, टेन है तो टेन में रहेगा, सेक है तो सेक में रहेगा, कोसेक है कोसेक में रहेगा, कोट रहेगा तो कोट में ही रहेगा, यानी कि वहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होता। और अगर यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा तो इसमें ओड नंबर से मल्टीपल रहेगा, 90 डिग्री है ओड नंबर से मल्टीपल रहेगा, इसे यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ रहेगा, ओड करने का मतलब 1 3 5 से अगर मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा तो इसमें जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिएगा 90 डिग्री में अगर सम संख्या से गुना करेंगे तो उसका जो फंक्शन रहता है, जो साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, उसमें चेंज नहीं होता है। अगर 90 डिग्री में अगर विषम संख्या से गुना करते हैं तो उस फंक्शन जो है सो चेंज होता है। तो चेंज किस में होता है, तो यहाँ बताते हैं, इंटरचेंजिंग करते हैं इसको, इंटरचेंजिंग में देखिए साइन जो होता है कोस में चेंज होता है, साइन किस में होता है, कोस में, साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में, यानी कि साइन दिया हुआ मान रहेगा तो उसको चेंज करने के लिए कहेगा, तो किसमें कहेगा नहीं, वो आपको से देखना होगा कि सम से, यानी कि 90 में सम संख्या से गुना किया गया है या विषम संख्या से गुना किया गया है। तो विषम संख्या से अगर गुना किया गया है तो उसमें क्या करेंगे, चेंज। इससे 90 डिग्री में सम संख्या से गुना रहेगा तो नो चेंज, नो चेंज करने का मतलब फंक्शन अगर साइन में रहेगा तो साइन में ही आएगा मान उसका, कोस है तो कोस में ही रहेगा, टेन है तो टेन में ही रहेगा। और अगर 90 डिग्री में अगर विषम संख्या से गुणा किया हुआ रहेगा तो यहाँ जो भी फंक्शन रहेगा वो चेंज होता है। तो चेंज कैसे होता है, तो साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है टेन में, सॉरी साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में। अगर इसमें रहता टेन तो टेन चेंज होता है कोट में और कोट चेंज होता है टेन, टेन चेंज होता है कोट में और कोट चेंज होता है टेन में। और सेक रहेगा तो सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में। देखिए एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर चेंज करने का बात कहेगा कि चेंज होना चाहिए, तो चेंज कैसे होगा, तो जब 90 में विषम संख्या से गुना रहेगा तो जब चेंज होगा तो चेंज किस में होगा, तो साइन किस में, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। अगर टेन रहेगा तो चेंज हो जाएगा किस में, कोट में, और कोट रहेगा तो चेंज होगा किस में, टेन में। सेक रहेगा तो कोसेक में, कोसेक रहेगा तो सेक में। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको याद करेंगे तो नो चेंज चेंज से ही याद करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें जो होता है फंक्शन नो चेंज होता है, अगर एंगल में दिख जाए माइनस थीटा, माइनस कहने का मतलब जिसे मान लिया कि साइन माइनस थीटा इस तरीके से दिख जाएगा, तो इसका जो मान होता है ये नो चेंज होता है। साइन है तो साइन रह जाएगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। तो यहाँ पर नो चेंज होगा, तो नो चेंज करने का मतलब साइन है तो साइन रह जाएगा और जितना एंगल रहेगा वो रहेगा। अब एक चीज और इसमें देखने के लिए रहता है कि यहाँ पर माइनस दिया हो तो इसका कोई यूज नहीं है, तो इसका है। अभी हम लोग क्वाड्रेंट जो बनाए थे उसमें देखे थे कि जब क्लॉकवाइज में जाते हैं तो यहाँ पर एंगल का होता है निगेटिव बनता है, तो एंगल निगेटिव बनता है। तो ये एंगल के लिए बोला गया कि जब भी माइनस में आए तो किस क्वाड्रेंट में लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है इसमें कोस और सेक का जो मान होता है पॉजिटिव होता है, कोस सेक का मान क्या होता है पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव होता है। कोस और सेक का मान पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन है कोस सेक नहीं है तो साइन तो चला जाएगा अदरवाइज में, तो अदरवाइज वाला का मान जो होता है किस में होता है निगेटिव में।
तो साइन माइनस थीटा का जो मान होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से नो चेंज, चेंज से याद हम लोग करेंगे, पूरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना सा याद हम लोग कर लेंगे, इससे पूरा मैथ बनेगा इसमें। तो देखिए अब यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 1 जो हो गया सिर्फ विषम हो गया, तो 90 में विषम से गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है। तो 90 डिग्री जब भी दिखाई देगा तो उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज होता कैसे है, यहाँ लिखा गया है कि जब चेंज होता है तो साइन कोस में होता है, कोस साइन होता है, टेन कोट में होता है, कोट टेन में होता है, सेक कोसेक में होता है, कोसेक सेक में होता है, ठीक है। और 180 है, तो 180 यानी कि 90 में कितना से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 2 से, तो 2 जो यहाँ पर हो गया हम लोग का सम हो गया। 180 डिग्री ले आने के लिए 90 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 180 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ 90 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, तो ये 2 जो हो गया क्या हो गया, इवेन नंबर चल जाएगा। तो इवेन में क्या होता है, नो चेंज होता है, तो यहाँ पर नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 270 डिग्री यहाँ दिया हुआ, तो 270 डिग्री जो है 90 में कितना से गुना करेंगे 270 आएगा, तो 270 यहाँ पर जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 है कुछ सम है या विषम है, तो 3 जो है से विषम हो जाएगा, तो विषम के लिए क्या होता है, चेंज होता है। तो 270 डिग्री रहेगा तो उसमें भी फंक्शन का होगा, चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। माइनस जैसी दिखाई देगा तो उसमें फंक्शन नो चेंज, अगर 90 प्लस में रहे या माइनस में रहे, प्लस माइनस नहीं लेना है, यहाँ पर 90 दिखना है कि 90 में सम से मल्टीप्लाई किया गया है या विषम से किया गया है। अगर विषम से किया गया है तभी चेंज होगा, अगर सम से किया गया है तो नो चेंज होगा। तो यहाँ 90 में 1 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब है कि विषम है, तो विषम है तो उसके लिए क्या होता है, चेंज। और 90 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब सम है, तो सम है इसलिए क्या होगा, नो चेंज। 270 है, 270 में अगर हम लोग 90 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आ जाएगा, तो 90 में विषम संख्या से गुना किया गया है तो उसमें क्या होता है, चेंज होता है। अब देखिए 360 इंटू n, अगर इसमें 90 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 360 आ जाएगा। अब इसमें 1 की जगह पर कितना हो मान रखेंगे तो ये हमेशा जो है से कितना बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सम संख्या से, तो इसमें भी क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज। जिसे सम संख्या में कितना हो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा सम बनेगा। जैसे मान लीजिए 2 सम, इसमें विषम से भी मल्टीप्लाई करेंगे या सम से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा क्या होता है, सम ही बनता है। सम से कीजिए या विषम से कीजिए, हमेशा क्या होता है, सम संख्या ही बनता है। तो उसी प्रकार यहाँ 90 में जब 4 से हम लोग गुना कर रहे हैं तो 90 में 4 से गुना किए तो 4 जो हो गया हम लोग का सम हो गया, यानी कि 90 में सम संख्या से गुना करेंगे तो क्या होता है, नो चेंज। अब इधर n की जगह पर कितना हो मान रहेगा तो ये हमेशा सम ही बनेगा। तो 90 में सम संख्या से गुना किए तो ये आ गया 360, यानी कि 4 से गुना किया गया 360 हो गया। तो सम संख्या से जब 90 में गुना किया जाता है तो उसको क्या करते हैं, नो चेंज। यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लीजिए एक लाइन में और देखिए, यहाँ माइनस में अगर रहेगा थीटा तो उसका जो फंक्शन रहेगा वो नो चेंज रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर टेन माइनस थीटा, टेन माइनस कितना है, थीटा। तो देखिए यहाँ पर माइनस को पहले नहीं देखना, देखना है कि यहाँ पर टोटल एंगल में कितना दिया हुआ, तो माइनस में थीटा दिया हुआ है, माइनस में थीटा होता है तो फंक्शन का होता है, नो चेंज होता है। नो चेंज करने का मतलब टेन है तो टेन ही रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा, जितना एंगल रहेगा उसको लिख देना है। अब जो माइनस दिया हुआ है इसके लिए सोचना है, तो ये जो माइनस दिया हुआ है तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, तो अभी हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में सीखे। तो ई जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव। तो यहाँ कोस और सेक नहीं है, टेन है, इसलिए इसका मान किस में हो जाएगा, माइनस में। तो टेन माइनस थीटा का मान जो होता है कितना होता है, माइनस टेन थीटा। टेन माइनस थीटा का मान माइनस टेन थीटा। इसी प्रकार अब इसमें देखते हैं खास सवाल, जिसे यहाँ पर दे रहेगा साइन 90 प्लस में थीटा रहेगा, साइन 90 प्लस में थीटा। तो यहाँ पर देख लीजिए 90 प्लस में थीटा है,
तो 90 से ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा तो हम लोग देख रहे थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में था, लेकिन सबसे पहले हम लोग का देखना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है कि चेंज होगा या नहीं होगा। पहला काम तो ये करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि चेंज होगा या नहीं होगा? तो ये चलेगा यहाँ पर जो मान दिया हुआ है एंगल में, इसको से चलेगा। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 आया है कब? तो 90 में 1 से गुना किया गया है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 90 में विषम संख्या से गुना किया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो किस में चेंज होगा? तो साइन किस में चेंज होगा? देखिए यहाँ पर कोस में, तो साइन हो गया कोस में चेंज, और यहाँ पर जो भी थीटा रहेगा उसको लिख देना। अब देखिएगा ये चीज और देखना है कि 90 से ज्यादा जो है किस क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहले तो चेंज नो चेंज देख लेना है, चेंज होगा तो चेंज कर लेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। उसके बाद एक चीज और देखना है कि इसका मान जो आएगा प्लस में आएगा या माइनस में, बस इतना ही देखना है। तो 90 से ज्यादा, 90 से जो ज्यादा मान था वो सेकेंड क्वाड्रेंट में था, 90 से ज्यादा मान किस में था? सेकेंड में। और सेकेंड में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक का मान पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन है इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये नहीं देखना कि साइन का मान पॉजिटिव होना चाहिए, उसका जो मान आता है, साइन का जो मान आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, tan 120 डिग्री का मान है, तो यहाँ पर जो 120 है, डायरेक्ट 120 का मान याद नहीं रखना, इसमें 90 में जोड़ने पाएगा या घटाने पाएगा, या 180 में जोड़ने पाएगा या घटाने पाएगा, या 270 में जोड़ने पर आएगा या घटाने पर आएगा, या 360 गुने n में जोड़ने पर आएगा या घटाने पर। यानी कि जो यहाँ आगे लिखा हुआ है, देखना है कि जो ये मान निकालना हम लोग का है किसके आसपास में है। अगर इसको से ज्यादा रहेगा तो 180 से उसमें जोड़ेंगे, अगर कम रहेगा तो घटाएंगे, या इससे ज्यादा है तो जोड़ करके पूरा करेंगे, या कम रहेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 120 डिग्री है, तो ये जो है से 90 के आसपास में है, या 180 से भी कम है, इसको से भी बना सकते हैं, इसको से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 120 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस में 30। जो यहाँ लिखा हुआ तोड़ना है सब इसी में है, इससे ज्यादा है या कम है देखना होगा यहाँ पर। तो 90 से ही ज्यादा था, तो 90 प्लस में कितना मिल जाएगा? 30, तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 90, और 90 इंटू 1 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 में ओड संख्या, ओड नंबर से, यानी कि विषम संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या होगा? चेंज होगा। तो tan है तो tan चेंज हो जाएगा किसमें? कोट में, और जितना एंगल रहेगा यहाँ पर दिया हुआ थीटा की जगह पर उसको लिख देना है, कितना हो जाएगा? 30। चेंज और नो चेंज, सबसे पहला काम तो ये देखना है चेंज होगा या नहीं होगा। अगर 180 रहेगा तो नो चेंज, 90 रहेगा तो चेंज, 270 रहेगा तो चेंज, 180 रहेगा तो नो चेंज, 270 रहेगा तो चेंज हो जाएगा। 360 गुने n प्लस में रहे या माइनस उससे मतलब नहीं है, बस 360, 270, 180, 90 इसको देखना है, प्लस माइनस को नहीं देखना है। प्लस माइनस सिर्फ बतलाएगा कि किस क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस से ही इसका काम है कि किस क्वाड्रेंट में। जैसे यहाँ पर प्लस है तो ये 90 प्लस हो गया, तो किस क्वाड्रेंट में है ये बतलाएगा। तो 90 से ज्यादा जो होता है किस क्वाड्रेंट में होता है? 90 से ज्यादा किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ये बतलाएगा। और ये जब पता चल गया किस क्वाड्रेंट में है तो उसका मान हम लोग का प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये पता कर लेंगे। तो यहाँ पर 90 से ज्यादा होगा, तो 90 से ज्यादा किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का मान प्लस में आता है या माइनस में आता है, ये अभी हम लोग सीखे। तो इसमें साइन और कोसेक का जो मान होता है, साइन और कोसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, और अदरवाइज जो बचता है से नेगेटिव होता है। तो साइन और कोसेक तो है नहीं, यहाँ tan है, इसलिए इसका मान किसमें आएगा? माइनस में। और जो हम लोग सीखे थे 10 क्लास में 0 डिग्री से 90 डिग्री का मान यहाँ पर याद रखना होगा और उसका मान बैठा देना है। तो 30 डिग्री का जो मान होता है कोट में होता है √3, यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा? √3। इस तरीके से मान हम लोग 90 डिग्री से ज़्यादा जो मान दिया हुआ है उसको निकाल लेंगे आसानी से, जिससे एक सवाल आ देखिए tan 135 डिग्री का मान, tan 135 डिग्री। अब देखिए 90 का भी नजदीक है, 180 से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से मान उतना ही आएगा, दोनों से निकाल देते हैं, इसको भी दोनों से निकाल कर देख लेते हैं, इसको भी और करके लिखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहले इसी को देख लेते हैं और करके 180 से भी इसको बना सकते हैं, जिससे मान लिया जाए कि यहाँ पर है 120 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं tan
180 माइनस में 60, 180 में से 60 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसमें तो नो चेंज होता है, तो ये tan है तो tan आ जाएगा, tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 180 में क्या होता है नो चेंज, तो नो चेंज रहेगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये 180 से कम है, तो 180 से जो कम होता है, देखिए एक सच पर 180 डिग्री का एंगल बन जाता है इस पर नेगेटिव साइड, और 180 से जो कम होता है सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ tan है इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस और tan 60 डिग्री का जो मान होता है देखिए इससे भी और इससे भी दोनों सेम आ गया। तो कोई पर निकाल सकते हैं जिसके आसपास रहेगा, जिसका नजदीक रहेगा, या अपना सुविधा के अनुसार जिसको से तोड़ना चाहते हो उससे तोड़ सकते हैं। अगर मान लें कि हमको इसमें 180 नहीं आता था तो 90 से बनाते हैं, अगर 90 वाला ही बुला गए तो 180 से बना सकते हैं, तो इसे बना सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, इसको हटाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। देखिए यहाँ पर tan हो गया 135 डिग्री। अब इसको बताइए कि तो इसको 90 से भी तोड़ सकते हैं या 180 से भी तोड़ सकते हैं। अगर मान लिया कि 180 से माइनस करते हैं तो 180 माइनस में हो जाएगा 45, 180 में से 45 घटा लेंगे यानी कि देखिए 0 5 हो जाएगा, 7 में से 4 हो जाएगा 3, 135 हो जाएगा। तो 180 में से 45 घटाने पर 135 आ जाएगा। और यहाँ पर 180 है यानी कि 90 में सम संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसमें क्या होता है नो चेंज, नो चेंज है इसका मतलब tan है तो tan रह जाएगा, और कोट रहता तो कोट, साइन रहता तो साइन, मैंने जो फंक्शन दिया वो ही रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। भी तो यहाँ पर लिख दिया गया है, एक लाइन में याद रखना है कि अगर सम से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो नो चेंज, अगर 90 में विषम से रहेगा तो चेंज होगा। अब 180 से कम क्या रहा है, तो 180 से कम का जो मान होता है 180 से कम का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो मान होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव होता है। tan है इसलिए इसका मान किसमें होगा माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से मान हम लोग 90 से ज्यादा का जितना भी मान रहता है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे में और निकालते हैं इसमें, इसको हटाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन दिया 210 डिग्री मान दिया, एग्जाम्पल लेते हैं 210 डिग्री। अब इसको तोड़ना होगा, तो अब देखें किसके आसपास दिया हुआ, तो 270 में से अगर 60 को माइनस करते हैं तो 210 डिग्री आ जाएगा। 270 में से 60 माइनस करने पर आ जाएगा 210, या 180 में 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 210। तो इसको 180 में 30 जोड़ के बना सकते हैं, या 270 में से 60 घटा के बना सकते हैं। तो जिसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं दोनों तरीका से बनाएंगे। 180 प्लस में 30 लिख रहे हैं, 180 प्लस कितना हो गया 30, तो 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा। यहाँ पर अब 90 में कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 90 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 90 में सम संख्या से मल्टीप्लाई किया गया। तो अभी बोला गया कि अगर सम संख्या से 90 में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें होता है नो चेंज, तो इसमें तो नो चेंज हो जाएगा, तो साइन है तो रह जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन है तो रहेगा साइन। ये प्लस में है या माइनस में तो बतलाएगा किस क्वाड्रेंट में है। तो 180 से ज्यादा है, देखिए यहाँ 180 इस पर बन रहा था, 180 से ज्यादा जो होगा किस क्वाड्रेंट में होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 से ज्यादा वाला मान होता है थर्ड में होता है, और थर्ड में मान होता है tan और कोट का पॉजिटिव होता है, tan कोट पॉजिटिव होता है, वो अदरवाइज जो करता है नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कोट का मान पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन है, तो साइन का जो मान आएगा, ये जो मान आया उसका ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर tan कोट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो tan कोट तो है नहीं, बाकी में जा रहा है उसका मान कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मान कितना था 30 डिग्री का मान 1/2 यही कहा जाएगा। इस तरीके से मान आप लोग निकाल सकते हैं। जिसे इसी को और करके बनाते हैं,
कि 180 से हम लोग बनाए इसको, कितना है, अगर इसी को कोई कहेगा कि बताइए कि 270 माइनस करके बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। इसे यहाँ पर है साइन 270 माइनस में 60 डिग्री हो गया। साइन 270 माइनस में 60 डिग्री, तो यहाँ पर 270 है, तो 90 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 270 आएगा, 3 से, तो 3 जो हो गया से क्या हो गया, यहाँ पर ओड नंबर हो गया, 3 का हो गया ओड नंबर। तो 90 डिग्री में अगर विषम संख्या से गुना करते हैं तो ई जो होता है उसका होता है चेंज होता है। विषम से गुना करते हैं तो चेंज, और सम से गुना करते हैं तो नो चेंज। यहाँ तो विषम से गुना किया गया है, तो यहाँ पर साइन 270 माइनस थीटा है, तो ये 270 है, उसको 90 में अगर 3 से गुना किए हैं तो ये आ गया 270, यानी कि इसमें विषम संख्या से गुना किया गया है, तो साइन है तो चेंज होकर किस में चल जाएगा, कोस में, कोस 60 डिग्री। और यहाँ माइनस जो है ये बताया किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए 270 के लिए हम लोग देखते थे कि 270 इस पर बन रहा था, और 270 से कम कर रहा है, तो 270 से जैसे ही कमेगा तो आ जाएगा इसमें, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से कम है तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो मान होता है कोट का मान और टेन का मान, दोनों का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अदरवाइज जो बचता है से नेगेटिव होता है। तो टेन कोट दोनों पॉजिटिव इसमें होता है, तो टेन कोट तो है नहीं, यहाँ पर साइन है, इसका मतलब कि अदरवाइज वाला में जा रहा है, इसलिए इसका मान माइनस होगा, और टेन 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। देखिए इसको से आई 270 माइनस थीटा करके बना रहे हैं, या 180 प्लस थीटा करके बना रहे हैं, दोनों से जो वैल्यू आ रहा है सेम आ रहा है, तो कोई से बना सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं कि किस क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है और किस में होता है कितना। तो इसमें एक बार और देख लीजिए, इसको हटाते हैं, देखिए एक बार और हम लोग देखते हैं, उसी चीज को शॉर्ट में देख लेते हैं सर। देखिए ये था x, इधर होता है x डैश, y डैश, ओरिजिन पॉइंट हो गया। एक सच पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का। यहाँ पर y एच पर 90 डिग्री का कोण, 90 से कम मान रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, देख लीजिए ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, वाई एच पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 से जैसे ही कमेगा चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से जैसे ही ज्यादा होगा किसमें चल जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 इस पर बनता है, यह स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सरल रेखा पैसों में जानते हैं कि 180 का एंगल बनता है, तो 180 से जैसे ही कम होगा तो आ जाएगा किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 से मान ज्यादा होगा तो किसमें जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर यहाँ पर 270 डिग्री हो रहा है, क्योंकि 180 में अगर 90 को ऐड करते हैं तो 270 हो जाएगा, तो इस पर बनता है 270 डिग्री का एंगल। तो इसको से कम होगा मान, यानी कि 270 डिग्री से कम मान रहेगा किसमें जाएगा, थर्ड में, और 270 से ज्यादा मान होगा तो किसमें चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा। ठीक है, और 90 अगर इसमें ऐड कर देते हैं 270 में तो 360 हो जाएगा, तो इसका 360 डिग्री का एंगल बनता है, और 360 से जैसे ही कमेगा आ जाएगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 से जैसे ही ज्यादा होगा तो चल जाएगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन बोला गया कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग जब वापस आए हैं 360 डिग्री बन रहा है, लेकिन एक जगह और अगर चलते हैं तो फिर 360 बनेगा, तो 360 इंटू 360 प्लस 360 हो जाएगा, या उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 बार घूमने हैं, 3 बार अगर आते तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 बार आते तो 4 से, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं एन के लिए, तो ये कितना हो बड़ा रहेगा मान तो उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एन करने का मतलब 2 बार 3 बार 4 बार वापस आए हैं यहाँ, तो उसके लिए हो गया, तो जितना बार आएंगे तो उतना से गुना कर लेना है, उससे ज्यादा जैसी होगा तो चलेगा फर्स्ट में, उससे कम रहेगा तो आ जाएगा फोर्थ में। ये हम लोग सीख लेते हैं। इसमें जितना भी टीगो का फंक्शन होता है सबका होता है पॉजिटिव होता है, और इसमें होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, और अदरवाइज जो बचता है क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव। और इसमें टेन और कोट का मान पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, और अदरवाइज जो बचता है नेगेटिव होता है। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज नेगेटिव।
इसमें कोस और सेक का मान पॉजिटिव होता है और अदरवाइज जो बचता है नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग सीख लिए, इसको शॉर्ट में देख लिए फिर से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होगा, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव। बाकी 6 फंक्शन होता है जिसमें फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव हो रहा है, सेकेंड में साइन कोसेक यानी कि साइन और इसी का जो होता है व्युत्क्रम कोसेक दोनों का पॉजिटिव, टेन का व्युत्क्रम कोट दोनों का मान पॉजिटिव, कोस का व्युत्क्रम सेक दोनों का मान पॉजिटिव। तो साइन कोस टेन, साइन टेन कोट, तो साइन का व्युत्क्रम है दोनों का मान पॉजिटिव हो जाएगा, टेन है कोट है व्युत्क्रम का पॉजिटिव, कोस और सेक उसका व्युत्क्रम है पॉजिटिव। ठीक है, बाकी अदरवाइज बचेगा नेगेटिव होगा। नो चेंज, चेंज के लिए बता दिया गया कि अगर 90 डिग्री रहेगा, एक लाइन में याद रखना है, और इसमें सम संख्या से गुना किया गया है यानी कि इवन से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें क्या होता है, इवन रहेगा तो नो चेंज, इसमें क्या होता है नो चेंज। ये बताया गया अगर 90 डिग्री में अगर विषम से गुना रहेगा यानी कि ओड नंबर से मल्टीप्लाई रहेगा तो इसमें क्या होता है चेंज, ये बताया। अगर 90 में सम से गुना करेंगे तो नो चेंज, 90 में विषम से गुना करेंगे तो चेंज, इतना याद रखना है। देखिए एग्जाम्पल दे देते हैं, साइन 150 डिग्री का मान बनाना है, टेन 120 डिग्री का मान बना लीजिए आप लोग, सेक 300 डिग्री का मान बना लेना है, कोसेक 210 डिग्री का मान बनाना है, टेन माइनस में 45 डिग्री का मान बताना है, छठा कोसेक, कोसेक इधर नहीं हुआ है, 210 कोसेक का नहीं था, 250 150 का लिख देते हैं। चलिए हाँ, अगला कोट में है 300 डिग्री का, इतना होमवर्क है तो इसको बनाइएगा। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 8083391531 इस पर आप सवाल को भेज सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा इसमें तो 8083391531 है, इस पर आप भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है।